हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि हमारा जो मैल है, कपड़े का मैल, कॉलर का मैल, वो कैसे साफ होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वृहत आणविक कोलाइड, बहु आणविक कोलाइड। ठीक है, जो कि आणविक प्रक्षिप्त प्रवस्था में प्रक्षेपण माध्यम के आणविक साइज के आधार पर, आकार के आधार पर वर्गीकरण है। चलिए लेट्स स्टार्ट। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए, मेरे प्लेलिस्ट पे पूरा मिल जाएगा। क्या ऊपर आई बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए, आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां हम द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड क्या है पढ़े हैं, वहाँ क्या होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम, कोलाइड क्या है, सब कुछ पढ़ रखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो मैं सीधा बोल रहा हूं, प्रक्षिप्त प्रवस्था में प्रक्षेपण माध्यम के आणविक आकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डिस्पर्ज मीडियम एंड डिस्पर्सन, मीडियम एंड डिस्पर्ज फेस। तो देखते हैं क्या चीज होता है हमारा। पहला है इसका बहु आणविक कोलाइड। बहु आणविक कोलाइड नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, वेरी सिंपल है। इंग्लिश में बोलते हैं आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। क्या होता है सुनिए, ऐसे कोलाइड विलयन जिसमें परमाणु या अणु, प्रक्षिप्त प्रवस्था के परमाणु या अणु समूहों के रूप में स्थित होते हैं एवं उनके मध्य दुर्बल वंडरवाल बल स्थित होता है, उसे हम बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड। जैसे कि यह है प्रक्षिप्त प्रवस्था के अणु या परमाणु बच्चों समूह के रूप में स्थित होते हैं, समूह के रूप में क्या होता है बोलो, स्थित रहते हैं इस प्रकार कुछ, तब हम उसको क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। एवं यह द्रव विरोधी प्रकृति का होता है। तीन बात मैं बोला, तीनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। एवं यह क्या होता है, द्रव विरोधी प्रकृति का होता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि जो है गोल्ड और सल्फर के कोलाइड में, मतलब ये अलग अलग कोलाइड बनाता है, याद रखिएगा अलग अलग बनाता है, एक साथ नहीं है ना। सल्फर एवं गोल्ड के कोलाइडी विलयन में इसके अणु समूह के रूप में स्थित होते हैं जिनके मध्य दुर्बल वंडरवाल बल स्थित होता है एवं यह द्रव विरोधी प्रकृति के होते हैं। इनका एग्जाम्पल है आपका गोल्ड का सॉल मैंने पढ़ाया बच्चों, सॉल। ठीक है, आप जाकर के देख लीजिएगा। और हमारा होता है सल्फर का सॉल जहां प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम, बस ध्यान रखिएगा क्या होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम। एक बार जाकर के देख के आप आ जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होता है हमारा बहुआण्विक कोलाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या चीज, द्रव। ठीक है बच्चों, इसका सेकेंड जो टाइप है हमारा वो है क्या चीज, वृहत आणविक कोलाइड। वृहत आणविक कोलाइड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। माइक्रो नहीं होता ना, माइक्रो दो होता है, ध्यान रखिएगा, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो क्या होता है सुनो, सर्वप्रथम तो इसके जो वृहत आणविक कोलाइड में प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों का जो है आकार ही बहुत बड़ा होता है, कणों का आकार बड़ा होता है। साथ ही इनका जो आणविक द्रव्यमान जो होता है वो उच्च होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, उच्च होता है। जैसे उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल क्या, स्टार्च, प्रोटीन, सोल्यूलोज। आपको मैं पढ़ाऊंगा अध्याय 14, 14। ठीक है, वहां पे देखेंगे कि इनका कितना ज्यादा इनका आणविक द्रव्यमान होता है, वो सब चीज पता चल जाएगा आपको। तो सर्वप्रथम तो इनका जो है आकार ही, आणविक आकार ही बहुत बड़ा होता है एवं इनका आणविक द्रव्यमान बहुत अधिक प्राप्त होता है। ये श्रृंखला में, ठीक है, चैन के फॉर्म में रहते हैं, चैन के रूप में रहते हैं इस प्रकार। वो जिसकी आपका इससे पहले जो हम लोग देखे थे बच्चों बहुआण्विक कोलाइड है ना, तो उसमें हमारा समूह के रूप में होता था। ये किस फॉर्म में होते हैं, श्रृंखला के फॉर्म में होते हैं, चैन के रूप में रहते हैं इस प्रकार, चैन के रूप में स्थित होते हैं। यही कारण है कि इसका जो पाए जाने वाला जो बंध है, वंडरवाल बल यहाँ भी पाया जाता है, किंतु यह प्रबल होता है। रीजन क्या है, ये श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका वंडरवाल बल प्रबल होता है। उसके साथ साथ ये बहुलक होते हैं। क्या होते हैं, बहुलक। अध्याय 15 मैं पढ़ाऊंगा, अध्याय 15 16 अध्याय 16 बहुलक। ये वास्तव में क्या होते हैं, बहुलक होते हैं।
एवं द्रव स्नेही प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही प्रकृति के होते हैं। इससे पहले वाला द्रव विरोधी प्रकृति का था, ये क्या होते हैं? द्रव स्नेही प्रकृति के होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं मिसेल क्या है, उसके बाद देखेंगे फिर कपड़ा साफ कैसे। अब देखते हैं बच्चों संगुणित कोलाइड या मिसेल क्या है। संगुणित कोलाइड या मिसेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगुणित कोलाइड, और संगुणित कोलाइड के अंदर ही क्या होता है? मिसेल होता है। ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड एंड मिसेल। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या चीज है? कुछ पदार्थ कम सांद्रता पर वास्तविक विलयन की भांति कार्य करता है, किंतु सांद्रता बढ़ने के साथ साथ, सांद्रण बढ़ने के साथ साथ वह कोलाइड विलयन की भांति कार्य करने लगता है। ऐसे कोलाइडी विलयन को ही हम लोग बोलते हैं संगुणित कोलाइड। कुछ कोलाइडी विलयन कम सांद्रता पर वास्तविक विलयन की भांति कार्य करता है एवं सांद्रता बढ़ने के साथ साथ वह कोलाइड विलयन की भांति कार्य करने लगता है। ऐसे पदार्थों को या कोलाइड विलयन को हम लोग बोलते हैं संगुणित कोलाइड कहते हैं। इसका जो वंडरवाल बल होता है वह प्रबल होता है एवं यह द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी दोनों प्रकृति के होते हैं, दोनों नेचर होते हैं इनमें। इसका एग्जाम्पल है क्या? साबुन पानी। साबुन पानी, ठीक है, साबुन पानी। अगर हम थोड़ा सा साबुन बहुत सारे पानी में डाल देंगे तो वो वास्तविक विलयन की तरह ही कार्य करेगा, वो तो हमको जल ही लगेगा, पानी ही लगेगा। आप देखे हो तालाब का पानी, कभी लगता है कि वो जो है उसमें साबुन घुला हुआ है? कभी नहीं लगता ना भाई, हम डेली नहाते हैं उसमें, लेकिन कभी लगता है क्या? नहीं लगता है ना, क्योंकि साबुन की मात्रा उस जल की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए। ठीक है, किंतु हम कम पानी लें और उसमें बहुत सारा मतलब एक साबुन को हम सिर्फ 1 लीटर पानी में एक बड़ा साबुन हम अच्छे से उसको डुबा के रख दे 2-4 दिन, उसके बाद उसको क्या कर दे? दबा दे, तो आपको जो विलयन मिलेगा वो क्या रहेगा? कोलाइडी विलयन मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये जो है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों प्रकृति के होते हैं। अब देखते हैं क्या चीज? मिसेल। मिसेल तो क्या होता है बच्चों? मिसेल सुनो, कुछ पदार्थों के लिए, कुछ पदार्थ निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं एवं उच्च सांद्रता पर कोलाइड विलयन की भांति कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थों को संयुग्मी कोलाइड या मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्टूडेंट साबुन, साबुन व डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, ठीक है, साबुन या डिटर्जेंट। तो उस सांद्रता को सपोज एक काम करते हैं कि इसके नीचे हमारा जो पदार्थ है वो एक विद्युत अपघट्य की भांति कार्य कर रहा है, विद्युत अपघट्य की भांति, एवं इसके ऊपर वह जो है कोलाइड की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, कौन? कोलाइडी तंत्र। कोलाइड तंत्र इसके नीचे विद्युत अपघट्य की भांति कार्य कर रहा है और इसके ऊपर कोलाइड की भांति कार्य कर रहा है। तो इस लाइन को, इस सांद्रता पर, ठीक है, इस सांद्रता के ऊपर कोलाइड विलयन, इस सांद्रता के नीचे विद्युत अपघट्य की भांति कार्य कर रहा है। तो इस सांद्रता को हम लोग बोलते हैं CMC। क्या बोलते हैं? CMC, क्रांतिक मिसेलर सांद्रण। लिख लेंगे आप क्या चीज? क्रांतिक मिसेलर सांद्रण। मैं फिर से बोल देता हूं आपको क्या चीज? कुछ पदार्थ या कुछ कोलाइडी विलयन एक निश्चित सांद्रता के नीचे कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की भांति एवं उच्च सांद्रता पर कोलाइड विलयन की भांति कार्य करते हैं। इसे हम बोलते हैं आपका मिसेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, एवं कोलाइड तंत्र के लिए वह सांद्रता जिसके नीचे वह विद्युत अपघट्य की भांति एवं जिसके ऊपर वह कोलाइड विलयन की भांति कार्य करता है, उस सांद्रता को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक मिसेलर सांद्रण। उस सांद्रण को या सांद्रण को क्रांतिक मिसेलर सांद्रण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन, और इसी से लिया गया है स्टूडेंट CMC। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि साबुन पानी का जो CMC होता है वो होता है आपका CMC जो होता है 10⁻³ मोल पर लीटर होता है।
ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये चीज। ओके। और मिसेलर पदार्थों का एक विशेष गुण ये होता है कि उसमें द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों ही पाए जाते हैं। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों ही प्रकृति पाई जाती है एवं इनका जो वंडरवाल बल है वो उच्च होता है। याद रखिएगा एक चीज, एक लाइन याद रखिएगा कि इनमें द्रव विरोधी और द्रव स्नेही दोनों पाए जाते हैं। अब देखते हैं कपड़ा कैसे साफ होता है, इसी से आएगा ये। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज, अपमार्जक के द्वारा कपड़े की सफाई या साबुन के द्वारा कपड़े का सफाई कैसे होता है। सुनिएगा ध्यान से। साबुन, ठीक है, केक बोलते हैं, टिकिया भी बोलते हैं, साबुन का केक या टिकिया। तो साबुन दो प्रकार के आते हैं बच्चों, एक होता है नहाने वाला साबुन, एक होता है धोने वाला साबुन। ठीक है, तो ये दोनों ही जो साबुन होते हैं, साबुन वास्तव में वसा के सोडियम या पोटेशियम, उच्च वसीय सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं, जैसे कि RCOONA इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम स्टीयरेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम स्टीयरेट। ठीक है, वास्तव में ये जो होता है हमारा, ये होता है नहाने का साबुन, और ये जो होता है बच्चों वो होता है कपड़ा धोने का साबुन। कपड़ा धोने का साबुन, ठीक है। इसलिए कभी भी लेते हो आप लोग साबुन लेते हो तो पीछे में देखा करो उसका कंटेंट, वो देखा करो कंटेंट क्या क्या है उसमें, आप लोगों को पता चल जाएगा। सोडियम पोटेशियम सब उसमें रहता है। ओके, तो वास्तव में जो साबुन होता है वो लंबे हाइड्रोकार्बन्स वाले वसा के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA, ठीक है, सोडियम स्टीयरेट एवं पोटेशियम स्टीयरेट, ये एग्जाम्पल है। आप ऐसे लिखेंगे, दोनों उसको भी लिखेंगे इसको भी लिखेंगे। ठीक है, सोडियम स्टीयरेट एवं पोटेशियम स्टीयरेट। इसके दो भाग होते हैं, याद रखिएगा इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है बच्चों, पहला होता है हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन भाग मतलब ये वाला हिस्सा पूरा, जिसको हम लोग R से शो करते हैं। हाइड्रोकार्बन भाग जो अध्रुवीय होता है। क्या होता है? अध्रुवीय। देखो ध्रुवी कहाँ पे है? यहाँ पे ध्रुव, ऋण और धन यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जो अध्रुवीय प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है, पुच्छ की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? पुच्छ की भांति। पुच्छ मतलब समझते हो ना, टेल, वही टेल, ठीक है, टेल, पुच्छ की भांति कार्य करता है। यह द्रव विरोधी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? द्रव विरोधी प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। दूसरा है बच्चों, दूसरा हमारा है ये वाले भाग, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग, और इसको बोलते हैं वसीय भाग या COO- भाग। ध्रुवीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जो सिर की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? सिर की भांति, हेड की भांति कार्य करता है, और यह द्रव स्नेही प्रकृति का होता है। कैसा होता है? द्रव स्नेही, ठीक है। लियोफिलिक होता है, वो आपका लियोफोबिक होता है। तो ये याद रखिएगा और इसको लिखना भी जरूरी है आपको, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर हम लोग एक संरचना के द्वारा शो करें तो कुछ ऐसा बन जाता है। ये देखो आप, ऐसा बन जाता है। कैसे बन जाता है? इधर देखिए, देखते रहिएगा। CH3 CH2 CH3 CH2, सॉरी ये CH3 नहीं आएगा, CH2 आएगा। इसका वो देखो ना, वैलेंस देखो क्या होगा। 1 2 3 हो गया, 3 1 4, कार्बन का सेटिस्फाइड हो गया। 2 1 3 4, लेकिन यहाँ 3 रहेगा। रीजन क्या है? 1 और 3 4। तो इस प्रकार आप कितना टाइम बनाओगे बच्चों? कितना टाइम बनाएंगे? 17 टाइम बनाएंगे इसको, 17 टाइम बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके 17 टाइम बनाएंगे। और 17 बार बनाने के बाद आप क्या करेंगे? ये देखो, इसको 17 बार, 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, ठीक है। 16 के पश्चात ये 17, मतलब ये हो जाएगा CH2 लास्ट,
ठीक है। इसके साथ में जुड़ा रहेगा हमारा क्या चीज, 17 बार हो गया सी, इसके साथ में जुड़ा रहेगा बच्चों, इस इधर बना देता हूं सी, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और हमारा इसके साथ जुड़ा रहेगा सोडियम या पोटेशियम, सोडियम प्लस। तो इस प्रकार आप बना सकते हो। एक संरचना हो गया, मैं 3-4 संरचना बता देता हूं, जैसे आपको अच्छा लगेगा वो बना लेना। दूसरा ये होता है C17H35, इसको बता दीजिए आप लोग क्या चीज, पुच्छ, पुच्छ द्रव विरोधी, द्रव विरोधी। और दूसरे साइड बना दीजिए COO- और सोडियम प्लस, ठीक है। इसको बता दीजिए आप लोग क्या चीज, सिर, और इसको क्या लिख देंगे, द्रव स्नेही। तो ऐसा भी आप शो कर सकते हैं। तीसरा तरीका और क्या है, ये देखो तीसरा तरीका आप कैसे चित्र बनाया जा सकता है, इसका इधर नीचे देखिएगा। तीसरा चित्र ऐसे बना सकते हैं बच्चों कि हम लोग लिख देंगे ऐसा कुछ, काउंट कर लेना 17 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ 17 हो गया, ये माइनस और इधर प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्रव स्नेही और ये हो जाएगा बच्चों द्रव विरोधी। तो इस प्रकार भी आप जो है चित्र को बना सकते हैं, अज यू विश। तीनों चारों में से जो आपको अच्छा लगता है उसको बना लीजिएगा। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि क्या है कि कैसे ये कपड़ा को साफ करता है। सुनते जाइए। अभी आप सबको मैं बताया C17H35 COO- सोडियम प्लस। इसमें से ये वाला सिरा हमारा होता है, सिर का काम करता है जो कि द्रव नहीं होता है, और ये वाला भाग होता है जो द्रव विरोधी काम करता है, पुच्छ की भांति कार्य करता है। तो जब गंदे मैले कपड़े, तेल लगे हुए कपड़े को पानी में डुबोया जाता है और उसमें इस साबुन को डाला जाता है, मतलब अपमार्जक डिटर्जेंट पाउडर को डाला जाता है, तो ये जो पुच्छ होता है वह एक्चुअल में द्रव विरोधी होने के कारण किसकी ओर रहेगा, द्रव विरोधी है मतलब द्रव से दूर रहेगा, पानी से दूर रहेगा, तो किसकी ओर रहेगा, मैल की ओर रहेगा, मैल तेल की ओर रहता है। ये जो है तेल की ओर निर्देशित रहता है, किसकी ओर, तेल की ओर रहता है, ठीक है बच्चों। प्लस इसके साथ रहेगा, जुड़े रहेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा। और ये जो सिर होता है ये द्रव स्नेही का होता है, मैं अभी समझाया आपको, तो इसलिए ये द्रव स्नेही इसलिए किसके साथ रहेगा, द्रव के साथ रहेगा, मतलब जल के साथ ये जुड़ा रहेगा, जुड़ने का प्रयास करता है। मतलब ये जो है तेल और द्रव दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आप देखे होंगे अगर मेरे कपड़े में ग्रीस लग गया है या तेल लग गया है, उसको बिना डिटर्जेंट पाउडर के मैं पानी से साफ करूंगा, होगा क्या, नहीं होता। रीजन क्या है, क्योंकि ये पायस नहीं बनाते हैं भाई। कभी आप पानी में तेल को मिला सकते हैं क्या, नहीं। या तेल में हम पानी को मिला सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन एक कंडीशन में मिल जाता है, वो कंडीशन क्या है, जब हम उसमें अपमार्जक का यूज करते हैं। अपमार्जक काम क्या करता है, पायस बनाता है, पायस बनाता है, मतलब द्रव और तेल को मिक्स कर देता है। वो क्षमता होता है आपका डिटर्जेंट पाउडर में। तब जा करके वो क्या होता है कि ये तेल जो है पुच्छ के साथ, डिटर्जेंट पाउडर के या साबुन के पुच्छ के साथ अटैच हो जाएगा और द्रव जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब हमारा तेल और जल जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, कैट एंड डॉग्स होते हैं, कुत्ता और बिल्ली होते हैं, वो पता नहीं क्यों फिर मिल जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं, इस डिटर्जेंट पाउडर के कारण मिल जाते हैं। और मिलते हैं बच्चों तो तेल का जल में पायस बन जाता है, और पायस बनने के कारण हम उस पानी को, तेल वाले पानी को, हम कपड़ा को बाहर निकाल लेते हैं, और वो तेल हमारा जो कपड़े में था वो कहाँ चला गया, पानी में चला गया, और पानी को हम फेंक देते हैं, तो गंदगी दूर हो जाती है। दैट्स ऑल यार, खत्म। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो, जैसे देखो तेल है या मैल है, इसको ऐसे कैसे बना सकते हैं, इधर देखिए, तेल है या मैल है, ठीक है, और हमारा पानी है, क्या है, पानी है बच्चों, तो ये इससे दूर रहेगा, पानी है तो पानी जो है तेल से दूर रहेगा। लेकिन जैसे डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर का जो ऋणात्मक सिरा है वो इधर रहेगा और धनात्मक सिरा इधर आ जाएगा, और इस प्रकार ऋण धन करके, ठीक है, इस प्रकार भी आप बना के शो कर सकते हो, धन ऋण, धन ऋण, इस प्रकार भी आप बना सकते हो।
ठीक है, ऐसा चित्र में जब आएगा आपको कि डिटर्जेंट अपमार्जक की प्रक्षालन क्रिया को समझाइए, ठीक है, या कपड़े कैसे साफ होते हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार आप बता सकते हो। ये धन ऐसा, तो ये मैल और जल का, ये जल है और मैल है, तो इन दोनों का क्या बन गया, अब पायस बन गया। पायस बनने के कारण वो अलग हो जाएगा। हम चेहरे को साबुन से धोते हैं, यही कारण है, क्योंकि तेल रहता है, ऑयल निकलता है हमारे बॉडी से, ठीक है, तो वो चिपचिपा लगता है, तो चिपचिपा लगने की वजह से हम क्या करते हैं, उसको साबुन से धोते हैं। पानी से धोएंगे तो शायद वो साफ नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पायस बन जाता है पानी के साथ और फिर बाहर निकल जाता है साबुन की वजह से, ठीक है। ग्रीस लग गया, केक लग गया, ठीक है, बर्थडे वगैरह में केक यूज करते हैं, तो साबुन से आप धोओगे तो निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना भाई, तो आप क्या यूज करते हो, फेस वॉश या साबुन। तो इस प्रकार ये हो गया बच्चों आपका प्रक्षालन क्रिया। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोलाइड विलयन बनाने की भौतिक विधि, ठीक है, आर्क विधि देखेंगे हम लोग, ब्रेडिग का आर्क विधि देखेंगे, ढेर सारा है, रासायनिक विधि देखेंगे। अब इधर पूरा आईएमपी क्लासेस चालू हो रहा है, ठीक है, पूरा जितने भी पढ़ाया जाएगा, स्कंदन किसे कहते हैं, कण संचालन, ठीक है, आपका बहुत सारा है बच्चों, पूरा आईएमपी है, बता रहा हूँ। इधर आप जितना भी पढ़ेंगे हम सबके सब आईएमपी है, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।